लताओं पताओं में वास करने वाले हमारे सभी देवी देवताओं, आप सभी के चरणों में मेरा कोट कोट नमन स्वीकार हो। आज भगवान की कथा को चलते चलते बातचीत नहीं करेंगे। बात करनी है तो पंडाल से बाहर निकल जाओ। आए बैठी चबड़ 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 चबड़। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी संध्या करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, बातचीतें बंद हो जाएं। ऐ मैया शांत बैठो। कल बताया था किस तरीके से परमपिता परमात्मा ने भगवान कन्हैया ने किस तरीके से मथुरा की जेल खाने में जन्म लिया। मथुरा की जेल खाने में जन्म लेने के बाद बाबा नंद के द्वारा पालन पोषण हो रहा है। भगवान कन्हैया बाल लीलाएं दर्शा रहे हैं। शांति बना रखे। अभी कथा श्रवण कर रहे थे किस तरीके से भगवान कन्हैया बाल लीलाएं दर्शा रहे हैं। पापी भोजराज कंस वो है दिन प्रतिदिन चिंता में पड़ा रह रहा है। मेरा काल किस प्रकार मरे, मेरा काल ही नहीं मर रहा है। आकासुर बकासुर तड़ावत यहाँ तक कि पूतना को भी भेजा, पर लेकिन किसी राक्षस ने ये नहीं जाकर के बताया हमारा काल कैसा है, काला है या गोरा है, छोटा है या बड़ा है, मोटा या पतला है। पापी भोजराज कंस बहुत चिंता में पड़ा हुआ है। क्या करूं, कैसे मेरा काल मरे। मरने का दुख उसे बहुत है, वैसा दुख कुछ नहीं है। कंस को मरने का दुख बहुत है। मैं मरना नहीं चाहते, मेरा काल कैसे मरे। और मरना तो हर प्राणी को होता है, ये जग है, मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में जो भी प्राणी आया, जिसने जन्म लिया, वो एक न एक दिन उसे मरना है, ये निश्चित है। ये दुनिया का यही सबसे बड़ा सत्य है। किसी कवि ने मानव के बारे में लिखा है कि भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा। अंशु जब जब ओढ़ा तब अकेला ओढ़ा। भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा,
पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना। भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा और हंस जब भी उड़ा तब अकेला उड़ा। ये शरीर जो रहता है, हंस रहता है शरीर में, शरीर रूपी इस महल में से हंस जब निकल के जाता है तो ये शरीर रह जाता है। शरीर कहां जाता? इस शरीर का असली जो मकान है, असली जो महल है, उस महल में जाता है, जिसे कहते हैं शमशान। सम माने बराबर और शान माने इज्जत। जहां मरघट में, शमशान में सबकी इज्जत बराबर रहती है, वही तो शमशान है। चाहे राजा हो, महाराजा हो, कोई हो, पर लेकिन परम पिता परमात्मा के चरणों में न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। याद रखना। कलश वाली बेटियां बाहर निकल आए। हाथी घोड़ा चढ़ने वाले इसी घाट पर आए, नंगे पैर भटकने 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 वाले इसी घाट पर आए। स्वर्ण वसन को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाना पीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। सोच रहा हूं घर से कितनी है मरघट की दूरी। हर मानव सोचता रहता है, पता नहीं मेरा अंत कहां हो। किसी ने कल्पना नहीं कर पाई अंत, अपने अंत का। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंच जाए अनुभवी। सबसे बड़ा मानव का अनुभव होता है। जहां मानव की कल्पना नहीं पहुंचेगी किसी कवि की, जिस कवि की जहां कल्पना नहीं पहुंच पाएगी वहां मानव का अनुभव पहुंच जाता है। और किसी अनुभवी मानव ने अनुभव नहीं लगा पाया तो मेरा अंत कहां होगा। याद रखना। सोचता रहता हूं भैया, सोच रहा हूं घर से कितनी है मरघट की दूरी। इसको तय करने में माधव उम्र लगाए नहीं पूरी, इसको तय करने में माधव उम्र लगाती दूरी, इसको तय करने में माधव उम्र लगाती दूरी। घर कुरमा के नाती लड़का इतना ही कर पाए, नाड़ी छूट गई मेरे भैया मरघट तक ले आए, नाड़ी छूट गई मेरे भैया मरघट तक ले आए, नारी छूट गई मेरे भैया मरघट तक ले आए, नारी छूट गई मेरे भैया मरघट तक ले आए। घर कुरमा की नाती लड़का इतना ही कर पाए, और नाड़ी छूट गई मेरे भैया वो भी मरघट तक लेके आए, आगे ब्यू नहीं लेके गई। कहते हैं प्राणी जब तक जिंदा रहता है परीक्षित महाराज, तब तक उसके बारे में अवगुणों में मानव लगा रहता है। अरे वो वैसा है, अरे वो तो ऐसा है, सारे अवगुण निकालने में। और जब मर जाता है मानव, तब मानव अच्छाइयां निकालता है। जब मर जाता है, जब कुछ नहीं रहता, तब अच्छाइयां बताता है। ये है उल्टी रीत है। बताओ, आप बताओ। जिंदा पर अच्छाइयां किसी ने नहीं बोली, भैया तुम बहुत अच्छे हो। जिंदा पर सब अवगुण, बुअर वैसा है, मांस खाता है, मंदरा झगड़ा करता है, ये करता वो करता, वो किसी से बोलता भी, अवगुण सब जिंदगी अवगुणों में निकाल देता है।
अरे अवगुण तू उनके देख रहा है तो तेरे अंदर भी अवगुण